भूकंप आपदा की आपातकालीन तैयारी। आपातकालीन की तैयारी किसी भी आपात स्थिति में की जा सकती है, ना कि किसी प्रमुख आपदा में। यह आपात स्थिति कोई भी हो सकती है, जैसे दुर्घटना में, आग में, भूकंप में, बाढ़ में, तूफान में, किसी भी स्थिति में हो सकती है। आपदा क्या होती है? आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बेसिकली आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? इसके अंदर भूकंप, आग, तूफान और बिजली, ये प्राकृतिक आपदा में आती हैं। और मानव निर्मित आपदा कौन सी है? मानव निर्मित आपदा है सबसे बड़ी आदमी की लापरवाही, दूसरी है दुर्घटना, तीसरी है जब सेफ्टी नहीं लेते तब, और चौथी है आग। आग को दोनों कैटेगरी में रखा गया है, मानव निर्मित में भी और प्राकृतिक आपदा में। ये दोनों तरीके से लग सकती है। डिजास्टर का मतलब देख लेते हैं, इसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। डी फॉर डिटेक्शन, पता लगाना। आई फॉर इंसिडेंट कमांड, घटना पर नियंत्रण। एस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और बचाव। एस फॉर एक्सेस हजार्ड्स, खतरे का आंकलन। एस फॉर स्पोर्ट्स, प्रोत्साहित करना। टी फॉर ट्रीटमेंट, इलाज करना। ई फॉर इवैक्यूएशन, मतलब निकासी। आर फॉर रिकवरी, मतलब भरण करना। तो ये इसका मतलब है। आपातकालीन स्थिति की तैयारी किस प्रकार करेंगे? आपातकालीन स्थिति की तैयारी, तो चलिए इसे देख लेते हैं कि किस प्रकार आपातकालीन स्थिति की तैयारी की जाएगी। भूकंप आने पर आपको क्या करना है? बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं भूकंप के बारे में, जिसकी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस किस प्रकार की जाएगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भूकंप आने पर आपको क्या करना है? सबसे पहले कभी भी जब भी भूकंप आता है तो आपको विचलित नहीं होना है, हमेशा शांत रहना है। किसी भी मजबूत चीज़ को आपको मजबूती से पकड़ लेना है। उसके बाद आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। किसी भी मजबूत चीज़ को, जैसे मेज वगैरह कुछ भी चीज़ को पकड़ लीजिए, बेड के नीचे जाकर अपने आप को ढक लेना है। ये स्टेप्स मैंने फ़ोटो में भी दिखाए हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ से अपने आप को कवर कीजिए, उसके नीचे चले जाइए और अपने आप को सेफ कीजिए। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्डिंग में हैं तो बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले आपको बिजली के स्विच और गैस लाइन को बंद कर देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको बिजली और गैस लाइन को बंद कर देना है। बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कभी नहीं करना है, सीढ़ियों का प्रयोग करना है। सीढ़ियों से उतरते समय हैंडल को पकड़ के नीचे उतरें, ताकि फिसलने से और ज़्यादा खतरा ना हो। अगर आप हैंडल को पकड़ के नीचे नहीं उतरेंगे तो क्या होगा, जीने से आप फिसल कर नीचे भी गिर सकते हैं। तो हैंडल को पकड़ के ही नीचे उतरें। खुले स्थान की ओर भागें। जब आप बाहर निकल जाते हैं बिल्डिंग से तो आपको खुले स्थान की ओर भागना है। अगर आप ऑफिस या किसी इमारत में हैं तो भागना नहीं है, अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने आप को किसी भी चीज़ से कवर कर लेना है। और अगर आप खुले में पहुंच गए हैं, खुले में पहुंचने के बाद बिल्डिंग और बिजली के खंभों से आपको दूरी बना के रखना है, ताकि इससे आपको किसी तरह की चोट ना लगे। उसके बाद अगर आप वाहन चला रहे हैं, आप खुले स्थान में हैं और वाहन चला रहे हैं, तो किसी भी पुल के नीचे आपको रुकना नहीं है। तुरंत आपको गाड़ी चलाते रहना है, किसी भी जगह पे आपको स्टे या रुकना नहीं है। अब भूकंप आने से पहले तो बता दिया, अब भूकंप आने के बाद आपको क्या करना है उसको देख लेते हैं। जब भूकंप आ गया तब आपको कैसे तैयारी करनी है। बचाव के कार्य में सावधानी, मतलब किसी भी इमारत में प्रवेश करने से पूर्व अब आप बचाव कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए इन चीज़ों को।
इमारत के निर्माण की स्थिति और ढह गए हिस्से को ध्यान से देखना है। पहले यह देख लें कि क्या दीवारों को किसी सहारे की जरूरत है। कमजोर इमारतों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे से सावधान रहें। क्षतिग्रस्त इमारत में प्रवेश करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है आपको, उसको देख लेते हैं। सुरक्षा हार्ड हैट हमेशा पहनना है आपको। हार्ड हैट पहनने के बाद ही अंदर प्रवेश करना है। जोड़ा बनाकर काम करें, अकेले कभी नहीं जाना। संभावित ध्वनियों को ध्यान से सुनना है ताकि जैसे क्रैकिंग वगैरह, एक दूसरे को पुकारते रहें। ऐसी क्षतिग्रस्त दीवारों या अवरुद्ध दरवाजों से छेड़छाड़ न करें जो टूटे हुए हों या बाहर की ओर निकले हुए हों। सभी नंगी तारों को करंट वाली तारें समझें और उनको ना छुएं। तो किसी से भी नंगी तारों से भी करंट लग सकता है। अब क्षतिग्रस्त इमारत के अंदर चलते फिरते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी है आपको। कभी भी लाइटर आग न सुलगाएं, दीवारों के पास रहें। चलने फिरने के दौरान सावधानी रखनी है आपको। और ढह गए हिस्सों से बाहर निकल रही किसी भी चीज़ को आपको नहीं खींचना है। तो ये सबसे खतरनाक हो सकती हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब खोज एवं बचाव कार्य करने के दौरान आपको क्या करना है, हमेशा शांत रहना है। बचाव कार्य आरंभ करने से पूर्व खतरे की पूरी तरह से आंकलन कर लेना है। क्षतिग्रस्त सीढ़ियों पर यथासंभव दीवार के पास ही रहें। घायल व्यक्ति के पास से मलबा हटाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। घायल व्यक्ति की उचित जांच करें। प्राथमिक उपचार करें, जांच करें और सांस लेने में आ रही कठिनाई को दूर करें। घायल व्यक्ति को कंबल या तारपुलिन आदि से ढक दें ताकि उसे कोई भी चोट ना लगे। घायल व्यक्ति को ले जाते समय तेज धार वाले औजार का प्रयोग सावधानी से करें। वस्त्रों को ढीला करके मरीज को जमीन पर लेटा दें और उसे गर्माहट देते रहें। यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम श्वास दें और रक्तस्राव को नियंत्रित करें। कृत्रिम श्वास मतलब CPR देना है आपको। क्या नहीं करना है आपको, भयभीत नहीं होना है। बचाव कार्य तब तक शुरू ना करें जब तक आपके पास समुचित सूचना उपलब्ध न हो। मलबे से बिना सोचे समझे लकड़ी या तार को नहीं खींचना है। ऐसा करके इमारत और भी ढह सकती है। जब तक किसी घायल व्यक्ति का जीवन खतरे में न हो उसे वहां से बेवजह न हटाएं। अधिक चोटग्रस्त होने या विपरीत हालातों से बचने का प्रयास करें। जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल जरूरी ना हो, मलबे अथवा क्षतिग्रस्त ढांचे के ऊपर न रहेंगे। करंट वाली तार को नहीं छूना है। सुरक्षा उपायों की उपेक्षा नहीं करनी है आपको। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें नहीं करनी। पीड़ित को बचाव के बाद उसकी प्राथमिक उपचार करें और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि उसकी हालत और न बिगड़े। उसको फर्स्ट एड देना है आपको। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। बचाव कर्मी के लिए निजी उपकरण कौन कौन से होने चाहिए उसके पास, हार्ड हैट होना चाहिए, टार्च होनी चाहिए, गम बूट होने चाहिए, लाइफ जैकेट होनी चाहिए उसके पास और सीटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रुप में काम करेंगे, सीटी बजा बजा के एक दूसरे को पुकारते रहेंगे, इशारे करेंगे। बचाव दल के लिए उपकरण रस्सी, सीढ़ी, घिरनी, काटने के छोड़ उपकरण, प्राथमिक उपचार बॉक्स, हथौड़ा, स्ट्रेचर। अब प्राथमिक उपचार की किट कौन कौन सी है, रुई चिपकाने वाली टेप, क्रैप बैंडेज, कीटाणु रहित मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, साबुन, पीड़ानाशक दवा, पेन रिलीवर, एंटासिड, ORS। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जो भूकंप के लिए थी। आई होप ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी इस वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।